Hello and welcome to Inside Zilla with your host and dost AV. I'm sure आपको ये ऑलरेडी पता चल गया होगा कि एशिया के रिचेस्ट बिजनेस टाइकून जैक मा इज मिसिंग. सरप्राइजिंग है ये न्यूज. ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. और आजकल के डिजिटली कनेक्टेड वर्ल्ड पे जहां ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम इज सो वेल कनेक्टेड, ही जस्ट कांट गो मिसिंग. तो कहां है जैक मा? तो चलिए आगे पीछे के रिकॉर्ड्स देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सारा माजरा क्या है. जैक मा अलीबाबा के फाउंडर हैं, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है. साथ में ये कई सारे बिजनेस में इन्वेस्टर्स भी हैं. ये चैरिटी एनजीओ भी चलाते हैं. जैक मा का नेट वर्थ जुलाई 2020 में $42.2 बिलियन था. जैक मा चाइना के सेकेंड वेल्थीएस्ट पर्सन है. नॉट ओनली दैट, he is a celebrity figure for the entire world. जैक मा शुरू से ही एक ओपन मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में बिलीव करते थे, जबकि चाइना में सीन उल्टा है. यहाँ पर हर चीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है. अक्टूबर 24, 2019 में जैक मा ने एक लंबी स्पीच दी थी, जहां पे उन्होंने बैंक्स को आउटडेटेड मेंटालिटी का बताया था. He said that banks should support entrepreneurs on the basis of ideas and not on the basis of earlier records and mortgages. इन्होंने कहा था कि चाइना आज भी डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि इन बैंक्स की मेंटालिटी आज भी पिछड़ी हुई है. इन्होंने स्पीच में इस मेंटालिटी को बदलने के आइडियाज बताए, जिसको चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने पॉजिटिवली नहीं लिया. इस स्पीच का एक रिवर्स इफेक्ट हुआ. जैक मा की एक कंपनी है एंट, जिसका आईपीओ आने वाला था, जिसे गवर्नमेंट ने रोक दिया. अगर ये आईपीओ आ जाता तो इसका वैल्यू होता $34 बिलियन. ये दुनिया की सबसे सक्सेसफुल आईपीओ होती. इनफैक्ट इसमें प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी पैसा पंप कर दिया था, बट सिर्फ ईगो के चक्कर में इसे रोक दिया गया. ये एक सिग्नल था जो जी जिनपिंग ने दे दिया था कि अगर आप चाइनीज गवर्नमेंट से टकराओगे तो आपको कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा. एंट ग्रुप फिनटेक सेक्टर में काम करती थी, जो फाइनेंस को टेक्नोलॉजी से जोड़कर बैंकिंग को रेवोल्यूशनराइज कर सकती थी. ये फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए बून होता और गवर्नमेंट बैंक्स का होल्ड थोड़ा ढीला पड़ जाता, इसलिए इसे हॉल्ट कर दिया गया. इतना ही नहीं, जस्ट 15 डेज पहले 24 नवंबर को चाइना ने जैक मा के अलीबाबा पर एंटी मोनोपोली इंक्वायरी बैठा दी. ये एलिगेशंस था कि अलीबाबा मार्केट को मोनोपोली में कन्वर्ट करेगा. इस वजह से अलीबाबा के शेयर्स भी काफी गिर गए और ये था दूसरा बड़ा झटका. फिर जस्ट 4 दिन बाद ही 28 दिसंबर के दिन चाइनीज गवर्नमेंट ने जैक मा से अपने फिनटेक एम्पायर को टोन डाउन करने को कहा. They said that the government is not happy with what the company is trying to do. इतने फाइनेंशियल अटैक्स के बाद कल जो बात सामने आई, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया. खबर आई है कि जैक मा हैज गॉन मिसिंग. आउटलुक मैगजीन के इस खबर के बाद पूरी दुनिया का ध्यान इस बात पर आया है कि जैक मा ने पिछले 2 महीनों से कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी है. इट इज सस्पेक्टेड दैट चाइना गवर्नमेंट ने या तो इन्हें डिटेन कर दिया है या तो कहीं गायब कर दिया. ट्विटर में इन्होंने अक्टूबर 10 के बाद कोई ट्वीट ही नहीं किया, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं. जैक मा का खुद का एक टीवी शो है, अफ्रीका's बिजनेस हीरो. इसके फाइनल एपिसोड में भी इन्होंने अपनी अपीयरेंस नहीं दी. अपनी जगह उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया और जब पूछा गया तो कहा गया जैक मा इज बिजी. तो ना वर्चुअल प्रेजेंस है ना फिजिकल अपीयरेंस. तो कहां गए जैक मा? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि चाइना के एंटरप्रेन्योर्स गायब हुए हैं. जब भी कोई चाइनीज गवर्नमेंट के साथ टकराता है तो वो गायब ही हो जाता है. जाओ जिनो नाम के बिजनेस टाइकून को भी काफी साल पहले डिटेन कर लिया गया, जो फिनटेक सेक्टर टच कर रहे थे. सिंस 2018 इनका भी कोई अता पता नहीं है. रेन जिकियांग भी एक बिजनेस टाइकून है, जिन्होंने कोविड के टाइम पर चाइनीज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया था. उन्हें भी जेल करवा दिया गया. इन्हें 18 साल जेल में रखा जाएगा. मैक्सिमम चांसेस है कि जैक मा को भी डिटेन कर लिया है और बाकी टाइकून्स की तरह वो भी अब मिसिंग ही रहेंगे. दिस इज सैड बट ट्रूथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑफ चाइना हु गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट. वी विल अपडेट यू अबाउट जैक मा सून and you comment what do you think about all this. So on that note, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and do hit the bell icon. Till then, goodbye and take care.